और आज आप मेरे साथ 500 इंग्लिश के ऐसे अल्फाज सीखेंगे जिनको सीखने के बाद आप फर इंग्लिश बोल सकते हैं। ये 500 बेसिक वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इन 500 अल्फाज को अच्छी तरह सीख लेते हैं और इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो लफ्ज़ है वो क्या है? एट वंस। एट वंस अचानक, एट वंस अचानक, एट वंस अचानक। एट फर्स्ट शुरू में। जब भी कोई काम हमने स्टार्ट करना होता है तो उसके बारे में बताना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? एट फर्स्ट शुरू में। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा। आफ्टर आखिर में या बाद में। आफ्टर का मतलब होता है आखिर में या बाद में। कोई काम हम कर रहे हैं तो उसके बाद में या उसके आखिर में। उसके बाद आता है ऑलरेडी। ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से। ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी अ पेन। मेरे पास पहले से ही एक कलम है या पेन है। अलोंग, अलोंग, अलोंग का मतलब होता है साथ साथ। जब आपने किसी को ये बताना हो कि हमने साथ साथ ये काम किया तो आप वहाँ पे कौन सा इंग्लिश का लफ्ज़ यूज़ करेंगे? अलोंग। और उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? अलोंग विद। ये सॉरी, यहाँ पे मैं विद डालना भूल गया हूँ तो आपने यहाँ साथ में विद लगा लेना है। तो क्या हो जाएगा? अलोंग विद। अगेन, दोबारा। अगेन इस वर्ड से तो आप बहुत ही फेमिलियर होंगे। ट्राई अगेन। अगेन मीन दोबारा। ट्राई कोशिश करें, दोबारा कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है करीब। कोई शख्स अगर आपके करीब बैठा है तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? बिसाइड। बियॉन्ड। बियॉन्ड, बियॉन्ड का क्या मतलब होता है? आगे या परे। आगे या परे। बियॉन्ड का क्या मतलब होता है? आगे या परे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में। बिटवीन का क्या मतलब होता है? दरमियान, यानी कि कोई भी चीज़ है उसके दरमियान। बिटवीन यानी कि अगर कोई दो फ्रेंड्स हैं उनके दरमियान एक कंपटीशन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि उनके बिटवीन कंपटीशन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है बोथ। बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ का क्या मतलब होता है? दोनों। आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल की प्रोनाउंसिएशन कैसे है? आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आखिरकार। उसके बाद अबव। अबव, अबव का तो आपको पता ही होगा। अबव का क्या मतलब होता है? ऊपर या बाहर। ठीक है, किसी भी चीज़ से ऊपर या उससे बाहर। उसके बाद ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका भी आपको पता होगा, बट। बट का क्या मतलब होता है? लेकिन। बट का क्या मतलब है? लेकिन या मगर। डिफरेंट मीनिंग्स में यूज़ हो सकता है लेकिन जो इसका मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीनिंग है वो कौन सा है? लेकिन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हु। अच्छा, ये जो सारा ग्रुप है ना, ये बेसिकली ये जो आपके पास ये आपको 4-5 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये इनको WH ग्रुप भी बोलते हैं और ये बेसिकली आपके पास प्रोनाउंस हैं। तो हु का मतलब है कौन। क्या मतलब है हु का? कौन। उसके बाद है होम। होम, होम का क्या मतलब होता है? किसका। अच्छा, होम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिकली यहाँ पे जो W है ना ये साइलेंट है। ठीक है, आपने इसको होम पढ़ना है। होम, ठीक है, होम। दूसरा एक जो होता है होम, HOME, ठीक है, उसका मतलब होता है घर, तो उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। होम किसका। विच, कौन सा। विच, कौन सा। विच का क्या मतलब है? कौन सा। उसके बाद है वट, क्या। वट, क्या। वट का क्या मतलब है? वट का मतलब ही क्या है। ठीक है ना, वट का क्या मतलब है? क्या। वाई, क्यों। वाई, क्यों। उसके बाद है माई। माई के लिए आपने याद रखना है कि ये लड़की के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और लड़के के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है।
अगर आप लड़के के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका उर्दू मीनिंग होगा मेरा। अगर लड़की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका उर्दू मीनिंग होगा मेरी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आवर। आवर, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आवर, हमारा। क्या है? आवर, हमारा। उसके बाद ये वर्ड है वंस अगेन। वंस अगेन, एक बार फिर। वंस अगेन, एक बार फिर। अबव, अबव का मतलब है ऊपर। अबव का क्या मतलब होता है? ऊपर। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है के बरअक्स। यानी कि अगर आपको किसी ने कोई राय दी है तो आपने उसके बिल्कुल अपोजिट अपनी राय पेश कर दी तो वो आपकी राय उसके अगेंस्ट है या उसके ख़िलाफ़ है, उसके बरअक्स है। यानी कि आप उसकी बात की तरदीद कर रहे हैं, आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं। अगेंस्ट हैं, आप उसके अगेंस्ट हैं। ठीक है ना, आप उसके मुखालिफ हैं। अगेंस्ट के बरअक्स। आल्सो, भी। आल्सो का मतलब होता है बी। आल्दो, आल्दो, आल्दो का मतलब होता है अगरचे। आल्दो, अगरचे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अमंग। अमंग का मतलब होता है दरमियान। जिस तरह से पीछे एक लफ्ज़ आया था बिटवीन, बिटवीन का मतलब भी क्या था? दरमियान। ठीक है, इसी तरह अमंग भी, इसका मतलब भी क्या होता है? दरमियान। अवे फ्रॉम, से दूर। अवे फ्रॉम, से दूर। किसी भी चीज़ से अगर आपने किसी को रोकना है कि इससे दूर रहो, से दूर, इससे दूर रहो, यानी कि फिर आप यूज़ करेंगे अवे फ्रॉम सिगरेट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डाउन। डाउन का मतलब है नीचे। नीचे, अगर आप छत पे खड़े हैं तो आप नीचे देखेंगे। ठीक है, तो वो नीचे जो आपको चीज़ नज़र आएगी वो डाउन है आपसे। और अगर आप जो बेसिकली देख रहे हैं तो उसके लिए वर्ड यूज़ होगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। ठीक है, डाउनवर्ड का क्या मतलब है? नीचे की तरफ। और डाउन का क्या मतलब है? नीचे। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, सिवाय, सिवाय। एक्सेप्ट, सिवाय। एक्सेप्ट, सिवाय। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब है से। फॉर, के लिए। ये वर्ड है जो फॉर, इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? के लिए। इन, इनका तो आपको पता ही होगा, में, किसी भी चीज़ के अंदर। ठीक है, इन का मतलब क्या होगा? में। इनसाइड, इनसाइड, अंदर की जानिब, अंदर की जानिब। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टू। टू का मतलब है की जानिब। अब इनमें देखें डिफरेंस है। इनसाइड का मतलब क्या था? अंदर की जानिब। और टू का मतलब है की जानिब। टू आप किसी की तरफ भी इशारा करने के लिए, किसी को भी पॉइंट आउट करने के लिए टू यूज़ कर सकते हैं, यानी कि उसकी जानिब। ठीक है, टू, की जानिब। लेकिन इनसाइड का मतलब क्या होगा? किसी भी चीज़ के अंदर की जानिब। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अप। अप का मतलब है ऊपर। अप, ऊपर। अपॉन, अपॉन का क्या मतलब है? पर। जिस तरह एक वर्ड होता है ऑन, ठीक है, इसी तरह अपॉन होता है। अपॉन बेसिकली किसी चीज़ के ऊपर, किसी के ऊपर। अपॉन, पर, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर। बेसिकली इसको हम यूज़ ऐसे ही करेंगे, पर। नेक्स्ट वर्ड है टिल। टिल, हत्ता के। टिल, हत्ता के। अंटिल, अंटिल, जब तक। अंटिल, जब तक। अंटिल का क्या मीनिंग है? जब तक। अंटिल। उसके बाद है थोरो। थोरो, थोरो के ज़रिए। थोरो के ज़रिए, यानी कि किसी चीज़ के ज़रिए। अगर यानी कि वो एक जहाज़ के ज़रिए आया तो थ्रो प्लेन। बस के ज़रिए आया थ्रो बस। ठीक है, किसी चीज़ के ज़रिए। विदिन, विदिन, में से। विदिन, में से। इन तमाम अल्फाज की अगर आपको समझ आ गई है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है या आप किसी भी टॉपिक पे आप लेक्चर रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो आप काइंडली हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी फरमाइश पर नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर सकें।
बाकी इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। इसका नेक्स्ट लेसन मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, तो उसमें ये होगा कि ये बेसिकली हमारे पास एक 500 वर्ड्स की सीरीज़ है। तब तक आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इनको चेक करें और इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन चेक करें कि इनको कैसे प्रोनाउंस किया है। तो ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।